कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रकाश। इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रकाश कैसे रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अगर मोमबत्ती जल रहा हो, यहाँ पर अगर कोई मोमबत्ती जो है जल रहा हो, यहाँ पर मान लीजिए कि मोमबत्ती जल रहा है, तो अगर हम लोग सीधा पेपर को फोल्ड करके यानी गोल करके उससे हम लोग इसको देखें तो इसका प्रकाश जो है दिखाई देगा। लेकिन अगर उसी पेपर को हम लोग बीच में टेढ़ कर दें तो इसके प्रकाश को देखें तो नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। या फिर जितने भी मान लीजिए कि सूर्य से भी प्रकाश आता है तो हमारे जो घर होते हैं उसमें खिड़की से या कहीं ना कहीं से किरण जो है प्रवेश करता है, तो सीधी रेखा में प्रवेश करता है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। कहीं भी अगर देखिएगा तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में प्रवेश करती है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। गमन करने का मतलब है कि जाती है। प्रकाश जो है हमेशा कैसी रेखा में जाती है? सीधी रेखा में। अब इसी चैप्टर में हम लोग दर्पण और लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे और एम्बुलेंस पर उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा होता है ये भी जानेंगे। तो देखिए दर्पण तो है, दर्पण जो है हम लोग को 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दर्पण 3 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। कौन कौन? अवतल, उत्तल, समतल। तो अवतल दर्पण में जो है किसी चीज़ को हम लोग देखेंगे या फिर अपने फोटो को देखेंगे, जिसे बालों झाड़ने के लिए हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर अवतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा जो शरीर है ना थोड़ा उसमें बड़ा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? बड़ा। किसी भी प्रतिबिंब को आप अवतल दर्पण में देखिएगा, दिखाइएगा तो उस प्रतिबिंब से यानी उस वस्तु से थोड़ा उसका फोटो बड़ा बनाएगा। कितना बनाएगा? बड़ा बनाएगा। लेकिन वहीं अगर आ जाइए आप उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में आ जाइए तो उत्तल दर्पण जो है किसी वस्तु का एकदम छोटा उसका फोटो बनाता है। कैसा फोटो बनाता है? छोटा। उत्तल दर्पण जैसे कि मान लीजिए कि कोई 4 चक्का गाड़ी हो या 2 चक्का गाड़ी हो, उसको बगल में एक शीशा लगा होता है। देखें आप लोग, दोनों साइड लगा होता है। मोटरसाइकिल में भी दोनों साइड होता है और बड़े वाला गाड़ी में भी दोनों साइड होता है। देखे ना आप लोग, वो उत्तल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। वो उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी चल रहा है तो उसके बगल में जो पीछे से इस साइड से दाएं और बाएं से जो गाड़ियां आ रही हैं तो उसको दिखाने के लिए जो है ना उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। तो वो जो है उत्तल दर्पण सबसे छोटा उसका प्रतिबिंब बनाता है यानी फोटो बनाता है। कितने भी दूर पर भी गाड़ियां हो ना तो उसको छोटा में ही दिखाता है ताकि रास्ता ना गड़बड़ा जाए। अगर मान लीजिए कि गाड़ी में अवतल